नमस्ते मेरे यूपीएससी एमपीपीएससी के योद्धाओं, आप सभी का कौटिल्य द्वितीय एकेडमी में स्वागत है। जब तक हम भी इस एग्जाम को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। तो आइए मिलते हैं हम अगले इसमें जो टॉपिक है संविधान का, वह है हमारा आज संविधान सभा। तो हम पिछले वीडियो में जाने कि हमारे जो संविधान है उस संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको भी 2 चरणों में बांटा। पहला चरण होता है कौन सा, 1773 से 1857 तक और 1858 से लगाकर 1947 तक। तो उस तरह से हमने जाना कि संविधान में किस प्रकार से उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निर्मित हुई और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद किस प्रकार से हमारे भारत देश का जो संविधान है उसका निर्माण प्रारंभ किया गया। तो आज हम जानेंगे कि हमारे जो संविधान सभा है उनके द्वारा उस संविधान का निर्माण किस तरह से किया गया और वो जो संविधान सभा है ये इनका जो सदस्य है उनका चुनाव किस प्रकार से किया गया। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं संविधान सभा का। संविधान सभा की मांग। तो संविधान सभा की मांग का जो इतिहास है वो भी बहुत प्राचीन है, क्योंकि 1895 में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, भाई नौरोजी ने क्या किया था, स्वराज्य विधेयक पास करवाया था। स्वराज्य विधेयक। और साथ ही साथ इसके बाद में जो संविधान सभा की मांग उठी, संविधान सभा की मांग उठने के बाद हमारे जो 1923-24 में महात्मा गांधी ने भी बोला था कि संविधान सभा की मांग की जाए और भारत में एक संविधान का निर्माण की जाए करके। बाद में क्या हुआ, 1927 में जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन्होंने एक संविधान का ढांचा निर्मित किया था, उसी को बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। और इसके कारण से क्या हुआ था, इन्होंने पेश करी थी रिपोर्ट कब, 1930 को। और उसमें भारत को एक अखिल भारतीय संघ और जो सांप्रदायिक चुनाव पद्धति थी उसको लागू करने और राज्य को स्वराज्य देने की बात की गई थी। फिर बाद में भारत में मांग उठने लगी 1934 में। M.N. राय, इन्होंने क्या कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए, 1934 में किया था। और उनका फुल नेम क्या है, मानवेंद्र नाथ राय। और ये एक दक्षिणपंथी वामपंथी दल का क्या था, नेता था, जिन्होंने क्या, जो हमारे संविधान के सभा की मांग करने के लिए मांग की थी। तो उन्हीं पर अमल लाने के लिए कांग्रेस द्वारा इस पर जो इन्होंने कहा था उसके ऊपर क्या करे थे, वो जो विधेयक बनाए थे, विधेयक को पेश किया था और उस पर विचार किया था कि अब संविधान सभा का निर्माण किया जाए। बाद में क्या हुआ, जो संविधान सभा के ये जो मांग की और उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो भारत में जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा वो प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, उसमें किसी बाहरी तत्वों का हस्तक्षेप नहीं होगा का। तो उन्हीं पर विचार करने के लिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। लेकिन पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्होंने क्या किया था, पृथक देश की मांग करने लग गए थे। तो इन्होंने क्या कर दिया था, अगस्त जो प्रस्ताव था 1940 का उसको ठुकरा दिया था। और उसके बाद 1942 में क्या आया था, क्रिप्स मिशन आया था। सर स्टीफन क्रिप्स की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक दल आया था और जिनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में एक संविधान का निर्माण किया जाए जो
जो विश्व युद्ध जैसे 1939 से 45 के बाद शुरू हुआ था ना, उसी दौरान जो संविधान है ना उसको स्वतंत्र होने या युद्ध के बाद उसे लागू करने की बात की गई थी। बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भी सर स्टीफन क्रिप्स वही अध्यक्ष भी थे और ये भारत में आए और उन्हीं की वो जो बात रखी गई भारत वालों के सामने, तो उन्हीं की बात को मानते हुए भारत में क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। तो अब हम अगला जो टॉपिक इसी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, ये तो सामान्य जानकारी थी कि संविधान सभा की मांग किन्होंने की थी और कब क्या क्या हुआ, और बाद में संविधान सभा का गठन। तो जो संविधान सभा का गठन हुआ था और नवंबर 1946 के अंतर्गत, क्योंकि 46 में ही क्या आए थे, कैबिनेट मिशन आए थे और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही गठन किया गया संविधान सभा का। और इसमें मुख्य बात तो ये है कि इसमें जो संविधान सभा का गठन किया गया उनमें कुल 389 सदस्यों को रखा गया। संविधान सभा में कुल इतनी सीटें आवंटित की गई और इन 389 सीटों में से भी जो 296 सीटें थी वो किसको दिए गए, जो ब्रिटिश प्रांत है जहां पर ब्रिटिश का शासन चल रहा था वो वाला जो ब्रिटिश राज्य थे या प्रांत थे उन क्षेत्रों को दिया गया। और जो बाकी सीटें हैं इसमें भी जो 93 सीटें हैं वो देसी रियासतों को, देसी रियासतें, उस समय जो 565 या 62 रियासतें थी वो उन रियासतों को आवंटित की गई थी। अब जो ब्रिटिश प्रांत की जो सीटें हैं 296 सीटें, उन 296 सीटों में भी जो 292 सीटें हैं वो 11 जो प्रांत थे, प्रांतों से चुने जाते थे। और जो प्रांत है प्रांतों में भी जो एक सदस्य का जो चुनाव होता था वो एक सदस्यों का चुनाव 1 लाख जनसंख्या के ऊपर आवंटित किया गया था। मतलब एक सदस्य का चुनाव, जो 10 लाख सदस्य थे, 10 लाख सदस्यों पर एक सदस्यों का चुनाव किया जाता था। और जो बाकी जो 296 में से 292 तो ये हो गए 11 प्रांतों से, और फिर जो 4 सीटें थी ये 4 सीटें आयुक्त, उस समय जो कमिश्नर द्वारा जिस क्षेत्र में शासन चलाया जाता था उस क्षेत्र को 4 सीटें दे दी गई। तो टोटल कितने हो गई वापस 296 सीटें। अब इस तरह से क्या हुआ, संविधान सभा में टोटल सदस्यों का गठन हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि जो इनका जो चुनाव होता था वो ये जो ब्रिटिश प्रांत थे उन इनके जो सदस्य थे प्रति 10 लाख वाले, उन्हीं सदस्यों में से जो चुनाव होता था वो किस प्रकार से होता था, मतलब है ना, जो सदस्य निर्वाचित होके जाते थे प्रांतों में उन्हीं के द्वारा उन्हें चुन लिया जाता था। और जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों का प्रमुख कौन होते थे उस समय, सम्राट या राजा होन रहते थे, नवाब होन, तो उनके द्वारा ही क्या किया जाता था, उनको चुन लिया जाता था। तो जो संविधान सभा है, संविधान सभा में क्या हुआ फिर इनका जो चुनाव हुआ वो इसको क्या बोलते हैं, आंशिक रूप से मनोनीत भी और आंशिक रूप से चुने हुए सभा भी कहते हैं। अब जो चुनाव हुए जुलाई अगस्त में, जून जुलाई अगस्त में चुनाव हुए, अगस्त में क्या हुए, चुनाव हुए, किसके, संविधान सभा के सदस्यों के। अब संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव हुए और चुनाव होने के कारण से क्या हुआ कि जो 200 ये है सीटें इतनी, इसके अंतर्गत इसमें 208 सीटों पर कौन आ गई थी, कांग्रेस, और 73 सीटों पर आ गई थी मुस्लिम लीग, उस समय की जो पार्टी थी। और जो 93 सीटें थी वो भर नहीं पाई थी, क्योंकि उस समय ना राजा रजवाड़ों को 1947 के अधिनियम के तहत यह अधिकार दिया गया था कि वो चाहे तो किस में जा सकते हैं, बोल दिया गया था, या तो ये उसमें भी जा सकते हैं, भारत में शामिल हो सकते हैं, या तो पाकिस्तान में, या तो स्वतंत्र भी। तो उस जो कैबिनेट मिशन की जो योजनाएं थी, माउंटबेटन योजना, उसमें
बाद में क्या हुए थे, शामिल ही नहीं हुए थे उस समय। तो इस प्रकार से क्या हुआ था, हमारी जो संविधान सभा का गठन हुआ था इस प्रकार से किया गया था। अब फिर आता है संविधान सभा का गठन हो गया। गठन होने के बाद उसके जो कार्य, दैनिक कार्य, अब संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था, संविधान के निर्माण करने के लिए। तो अब आता है क्या, संविधान सभा का कार्य या कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली। अब संविधान सभा का कार्य प्रणाली आते आते क्या हुआ था, देश के विभाजन की मांग बढ़ गई थी, क्योंकि जो संविधान सभा के गठन का जो चुनाव हुए उनमें 208 सीटों पर तो कांग्रेस आ गई, और 208 सीटों पर कांग्रेस आने के कारण से जो मुस्लिम लीग थी वो मात्र 73 सीट पर ही रह गई। इसके कारण से उनको पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व, मतलब उनकी सीटें कम देखकर ही उन्होंने क्या, अलग पाकिस्तान की मांग करने लग गए थे। तो उन्होंने क्या, प्रथम बैठक जो हुई संविधान सभा की, कब, 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई। और पहली बैठक होने पर क्या हुआ, जो सीटें थी वो तो क्या हुए थे, मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, और मुस्लिम लीग अलग हो जाने के कारण से क्या हो गया था, जो सीटें थी कितनी बची थी भारतीय संविधान सभा में, 299 सीटें बची थी टोटल। और 299 सीटों में भी क्या, जो ब्रिटिश प्रांत को जो सीटें पहले कितनी मिली थी, ब्रिटिश प्रांत को 296 थी, और उसको घटाकर कितनी कर दी, 229 सीटें। और जो मुस्लिम लीग थी वो तो अलग ही हो गई थी, और जो देशी रियासतें थे, देशी रियासतों को कितनी दी गई थी, 93, और 93 को घटाकर कितनी कर दी थी, 70। तो इस प्रकार से ये हुआ। और फिर जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1940 को, तो क्या हुआ, लगभग 211 सदस्यों ने यहाँ पर भाग लिया। और भाग लेने के कारण जो फ्रांस में व्यवस्था ऐसी चलती थी कि जो उस सदन में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है उन्हें ही क्या बनाया गया, अध्यक्ष। तो उस पद्धति के आधार पर भारत में अध्यक्ष किसे बनाया गया, अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर ये तो उस समय वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और बाद में 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक हुई, और दूसरी बैठक में क्या हुआ, फिर उनमें संविधान सभा में ही चुनाव हुआ। और चुनाव होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। और इन्हें तो अध्यक्ष बना दिया गया, और अध्यक्ष के बाद 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, ताकि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनका कार्य का निर्वहन किया जा सके करके। तो एच.सी. मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी। और इनका फुल फॉर्म है हीरक कुमार मुखर्जी। और फिर आता है वीटी कृष्णमाचारी, इन्हें क्या बनाया गया, दो लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो ये थी कार्य प्रणाली। और कार्य प्रणाली के अंतर्गत भी इनके काम क्या थे, संविधान सभा की कार्रवाई या हमारे देश के लिए क्या करना था, संविधान का निर्माण करना था। अब संविधान निर्माण करने के लिए क्या हुआ कि जो उस समय अंतरिम गवर्नमेंट में जो विदेश मामले का मंत्री था, राष्ट्रमंडल देश का जो सदस्य के रूप में रहते थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या कहा था, एक संविधान सभा में क्या करा था, 13 दिसंबर को जब तीसरी बैठक हुई संविधान सभा की, तो 13 दिसंबर 1940 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में, उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहा गया था, सबसे पहले तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व और शक्तिशाली
माना गया, संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य घोषित करा, प्रभुत्व गणराज्य घोषित किया। और फिर बाद में भारत जो क्षेत्र है वो ऐसे क्षेत्र शामिल होंगे जो पहले से मौजूद थे वो भी, और बाहर से जो क्षेत्र शामिल होना चाहते हैं वो भी शामिल होंगे। तो इसमें सभी क्षेत्र आते थे, जो भारत के अंदर है वो भी शामिल हो सकते हैं बोला, और भारत के बाहर जो क्षेत्र है वो भारत में शामिल होना चाहते हैं तो वो भी शामिल हो सकते हैं। तो जो इन क्षेत्रों, जो भारत के जो राज्य है उनके बीच शक्तियों का विभाजन भी किया जाएगा बोला। तो जो संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची, और एक और होती है अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। तो ये अवशिष्ट शक्तियां क्या इनके पास थी, तो इनका विभाजन भी संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा ऐसा कहा गया। तो जो अवशिष्ट शक्तियां थी, पहले तो जो देशी रियासतें थी इन्हीं को शामिल उनको देने की बात बोली गई थी, पर बाद में क्या कर लिया गया, जो संघ जो केंद्र सरकार रहती है उन्हीं के पास रहने दिया गया। और फिर बाद में जो भारत के नागरिक है उनको सामाजिक आर्थिक न्याय, और जो भारत की एकता है, भारत की जो एकता है उनको क्या करा गया, अखंड रखने का वर्णन भी किया गया। और जो भी रक्षा के जो क्षेत्र है भारत के अंदर और बाहर, पूरी रक्षा का जिम्मा किन्होंने संभाल लिया था, संघ सरकार द्वारा। जो नौसेना है, वायुसेना है और थल सेना, इनके माध्यम से उनकी सुरक्षा की जाएगी बोला। तो जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था वो बाद में कब 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया था, पारित हो गया था संविधान सभा में। तो उसी को बाद में क्या कर दिया गया, भारत की प्रस्तावना, भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना बना दी गई थी। और भारत की जो प्रस्तावना होती है उनमें जो संविधान को जानने के जो दर्शन है उसमें जो मुख्य बातें हैं उनका वर्णन किया गया है। और जो भारत देश है उनकी जो भी जितनी भी शक्तियां है वो किस में निहित होगी बोला गया था, उद्देश्य प्रस्ताव में जनता में निहित होगी ऐसा कहा गया था। तो ये थी क्या, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली के अंतर्गत भी क्या हुआ कि जो संविधान सभा थी उनको क्या बनाया गया, संप्रभु बनाया गया। संप्रभु मतलब सबसे शक्तिशाली। अब इनका ये मुख्य काम था कि जो जितने भी देश है उनके संविधान को पढ़ने के बाद फिर उसको अपना सकते हैं, और जो जितने भी पहले ब्रिटिश समय से जो कानून बन रहे थे उनको निश्चित भी कर सकते थे, और अपने अपने देश के लिए संविधान का निर्माण भी कर सकते थे। कौन, संविधान सभा। तो बाद में क्या हुआ, जब कार्यवाही के 2 प्रकार की होती थी जब देश आजाद हुआ तब, एक तो विधान बनाना, विधान या कानून, विधायी प्रक्रिया होती थी, विधायी प्रक्रिया। तो जब विधायी प्रक्रिया होती थी उस समय जो संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करते थे। और जब साधारण कानून बनाया जाता था देश को चलाने के लिए तो उस समय कौन अध्यक्षता करते थे, जो लोकसभा अध्यक्ष मानते हम पूर्व, कौन, प्रथम गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलती थी और भारतीय संविधान का जो निर्माण करने के ये जो प्रक्रिया जारी रही। और फिर ये सभी काम को करने के लिए जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्हीं से मिलकर क्या बनाई गई थी, समितियां बनाई गई थी।
ताकि संविधान के अलग अलग भागों पर अच्छे से उसके ऊपर क्या की जाए, चर्चा की जाए। तो 8 बड़ी समितियां थी, बड़ी समितियां, और इन समितियों के जो सदस्य होते थे वो कौन होते थे, संविधान सभा के सदस्य ही होते थे। और कुछ जो सदस्य होते हैं और मनोनीत भी होते हैं या जो विशेष ज्ञान रखते हैं उन्हें भी शामिल किया गया था इसके अंतर्गत। तो और छोटी समितियां 13 से भी अधिक थी, पर मुख्य रूप से जो बुक्स है वहां पर 13 बताई गई है छोटी समितियां। तो इस प्रकार से क्या हुआ, समितियां बनाई गई। और समितियां जैसे संघ संविधान समिति ना, जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष, और फिर झंडा समिति थे, उसका भी कौन थे, अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रांतों के लिए भी एक समितियां थी, वो पट्टाभी सीतारामैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके क्या थे, ये अध्यक्ष ने सदस्य थे। उनमें भी, इन समितियों में भी एक समिति गठित की गई थी 29 अगस्त 1947 को, जिसे क्या नाम से जानते हैं, प्रारूप समिति। और ये समिति में क्या काम करती थी, ये जो जितनी भी छोटी बड़ी समितियां थी, इनके द्वारा जो भी प्रस्ताव पारित होता था संविधान सभा द्वारा, उनका क्या करते थे, प्रारूप तैयार करते थे। और प्रारूप तैयार करने के बाद क्या, मतलब ये है कि जो संविधान सभा में जो संविधान का निर्माण किया गया वो अंतिम रूप से किन्होंने लिखा, प्रारूप समिति। तो इनमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और 7 सदस्यों में भी एक कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जो क्या थे, अध्यक्ष थे। और एक थे N गोपाल स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और कृष्णा स्वामी आयंगर है, सॉरी, और माधवाचार्य एन माधवाचार्य, जो BL मित्र के स्थान पर आए थे इनकी मृत्यु के बाद, BL मित्र। और डॉक्टर के मुंशी थे, और डॉक्टर मुंशी के बाद कृष्णमाचारी, और ये जो सदस्य थे कुल 7 सदस्य थे। इन्होंने क्या किया था, प्रारूप समिति थी और प्रारूप समिति में काम किया था। और अब आता है संविधान का प्रभाव में आना। तो सबसे पहले जो प्रारूप समिति बनी थी जिसमें 7 सदस्य थे, और वही 7 सदस्यों ने क्या, एक प्रारूप पेश किया अंतिम रूप से कब, 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच तक 1948 में क्या किया गया था, प्रारूप पेश किया। प्रारूप पेश करने के बाद जो संविधान सभा है उन्होंने प्रथम बार संविधान को पढ़ा, और पढ़ने के बाद फिर क्या किया, लोगों के लिए सुझाव मांगने के लिए भेज दिए गए। और सुझाव मांगने के बाद क्या हुआ, 1900 ये जो 15 नवंबर 1948 तक हुई पहली बैठक। ये जो पहली बैठक, जो पहला प्रारूप था कब चर्चा की गई, 4 से 9 नवंबर, मतलब 5 दिन तक चली। फिर दूसरी बार हुई बैठक पर जो संशोधन आए उसमें 15 नवंबर 1948 को हुआ। और फिर जो अंतिम रूप से जो प्रारूप पेश किया गया BR अम्बेडकर के द्वारा, उस पर चर्चा 14 से लगाकर 26 नवंबर 1949 के बीच तक हुआ। तो क्या हुआ, उस समय डॉक्टर BR अम्बेडकर ने फिर क्या किया, अंतिम जो प्रारूप था उसको पास करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे क्या कहते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल बी पास्ड। फिर बाद में क्या हुआ,
जो संविधान है वो पास हो गया, और पास होने के बाद उस समय संविधान सभा के टोटल सदस्य कितने थे? 299, और 299 में से 282 सदस्य उस समय मौजूद थे। और उन्होंने क्या किया, संविधान सभा में जो संविधान बनकर तैयार हुआ, तैयार होने के बाद जो 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। और उसी दिन से क्या जो संविधान है वो क्या हो गया, अंगीकृत हो गया, अधिनियमित हो गया और आत्मर्पित हो गया। और आत्मर्पित होने के साथ ही जो संविधान के कुछ अनुच्छेद थे, जैसे भाग 2 के कुछ अनुच्छेद थे, भाग 15 के है, और भाग 19 के है, फिर भाग 22 के है, कुछ कुछ अनुच्छेद क्या हो गए थे, लागू हो गए थे। इसमें है 5वां अनुच्छेद, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 324, 366, 367, फिर 391, 92, ये जो थे वो उसी समय से लागू हो गए थे। लेकिन जो आधे से अधिक अनुच्छेद थे वो पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, क्योंकि उसके पीछे भी है क्या है, कारण है। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से भारत के संविधान को अंगीकृत किया। और इतने दिनों का वेट इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी ब्रिटिशों से, अंग्रेजों से। तो उस दिन से क्या पूरे भारत देश में आंदोलन किया गया था कि हम स्वराज्य लेंगे ही लेंगे करके। तो इसीलिए गणतंत्र कब घोषित किया गया, अपना जो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को। तो ये था हमारी संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया, कब कब किया गया, और उनके लिए कौन कौन सी समितियां थी, और कौन कौन से भागों से कितने आए, वो वाली बातें थी। अब आता है जो संविधान है, संविधान की जो आलोचना है, क्योंकि संविधान सभा के ऊपर भी जो आलोचक है क्या करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। तो सबसे पहला जो आलोचना है संविधान सभा की, पहला आता है क्या, प्रतिनिधि निकाय नहीं। तो जो सबसे पहले जो आलोचक है उन्होंने क्या कहा कि जो संविधान सभा है वो प्रतिनिधि निकाय नहीं है। मतलब इसका ये था कि जो संविधान सभा का जो निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर न होकर आंशिक रूप से चुने हुए, आंशिक रूप से मनोनीत सदस्यों के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे क्या आंशिक रूप से जो प्रतिनिधि निकाय नहीं कहा गया। दूसरा, समय की बर्बादी। तो हमारे भारत के संविधान को बनाने में कितने लगे, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो जो अमेरिका है और जैसे दूसरे देश है, तो वहां पर क्या कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उन्होंने संविधान का निर्माण कर दिया था। तो उसके कारण से जो आलोचक है वो समय की बर्बादी कह के क्या करते हैं, संविधान सभा की आलोचना करते हैं। फिर वकीलों एवं राजनीतिज्ञों, तो उस समय के जितने भी बड़े बड़े व्यक्तित्व थे उनमें अधिकतर क्या थे, वकील थे और राजनीतिज्ञ थे। तो जो संविधान सभा के अधिकतर सदस्य वकील और राजनीतिज्ञ थे, तो उसके कारण से संविधान सभा को क्या कहा जाता है, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रतिनिधित्व। तो यह कहकर उसकी आलोचना की जाती है। और जो चौथा पॉइंट है, इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व या एक ही दल का प्रतिनिधित्व कहा गया। दल का प्रभाव, कांग्रेस दल का प्रभाव। तो जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें जो चुनाव हुए 208 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल करी थी। तो उसी कारण से क्या कहा जाता है, जो संविधान सभा है वो कांग्रेस दल का प्रतिनिधित्व करती है, एक ही दल का प्रतिनिधित्व करती है, इसका कहकर भी आलोचना कहते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या था हमारे संविधान की ये आलोचना और संविधान का निर्माण। इसके साथ साथ जो हमारे संविधान सभा के द्वारा अन्य काम भी किए गए थे, इसमें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया, और फिर 24 जनवरी 1949 को राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और जो राष्ट्रपति को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा ही मनोनीत किया गया। तो फिर बाद में 1952 में
भारत में संसद का चुनाव हुआ और चुनाव होने के कारण से जो लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा, इनके प्रथम बार क्या हुआ था, चुनाव हुए और वहां से फिर भारत में लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। तो ये हमारा टॉपिक था क्या, संविधान का निर्माण।